नमस्कार दोस्तों। क्या यही प्यार है? भाग 12 है। काजल और सूरज दोनों ही नीचे अर्जुन और सरगी को ढूंढ रहे थे। मेहमान तो सभी सोने के लिए चले गए थे और काजल ने रानी जी को कह दिया था कि सरगी भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई है। दादी भी यहीं रुक गई थी और सो गई थी। यार, ये सब गए कहाँ? सूरज ने नीचे सब जगह देख लिया था, घर कोई दिखे नहीं। मैंने ऊपर भी कमरे में देख लिया, वहाँ भी कोई नहीं है। काजल बोली, अब तो मुझे लगता है दोनों साथ में ही हैं कहीं, और पक्का अर्जुन सब सच बता दिया होगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। अरे, टेरेस पर तो देखा ही नहीं, चलो वहाँ पर ही देखेंगे, काजल बोली। और वो दोनों भी टेरेस पर जाने लगे। भाई, आपने जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि आप सब जानते हो, सरगी ने कहा। तो मोहन और अर्जुन एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। अरे, ये क्या बात हुई? आप दोनों एक टीम में हो गए और मुझे अलग कर दिया, सरगी झूठा गुस्सा बताती हुई बोली। हम एक ही टीम में हैं तो किस लिए? तुम्हारे लिए ना, मोहन सरगी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला। ये सुनकर सरगी भी मुस्कुराने लगी। मैं कितनी लक्की हूँ कि मुझे प्यार करने वाले इतने अच्छे भाई। और क्या? अर्जुन झट से बोला। और कुछ नहीं, सरगी तुरंत बोली। ये सुनकर अर्जुन का मुंह उतर गया, पर मोहन को हंसी आ गई। चलो ये सब छोड़ो भाई, पहले आप बताइए कि अर्जुन के बारे में आपको कैसे पता चला। मोहन ने पहले अर्जुन की तरफ देखा और फिर बताना शुरू किया। तुम्हारी सगाई से कुछ दिनों पहले, तुम्हें याद है, ओबराय फार्मा इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उसका प्रेजेंटेशन तुमने तैयार किया था। हाँ, और अर्जुन, ओह सॉरी मिस्टर अर्जुन ओबराय हमारे घर आए थे ये बताने के लिए कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, और हमारे तारीफ भी कर रहे थे। सरगी अर्जुन के सामने देखकर बात पर थोड़ा वजन डालती हुई बोली। हाँ, वही मीटिंग, मोहन मुस्कुराता हुआ बोला। और अर्जुन भी मुस्कुराता हुआ अपने सिर पर हाथ फेरने लगा। बहुत बढ़िया एक्टिंग थी, तब दोनों ने मिलकर नहीं बताया, फिर से सरगी अर्जुन की तरफ देखकर बोली। और ये सुनते ही मोहन और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। क्या करते हम, एक्टिंग करनी पड़ी हमें। उस मीटिंग में अर्जुन नहीं जानते थे कि मैं भी आने वाला हूँ उनकी कंपनी में। हाँ, मुझे याद है, ये बात मैंने अर्जुन को नहीं बताई थी, बताने वाली थी, पर जब अर्जुन का कोई रोल आ गया था और वो चला गया था, और बाद में मैं ही भूल गई थी। अच्छा हुआ तुम भूल गई थी, अगर तुमने मुझे बता दिया होता आज हालात कुछ और होते, अर्जुन ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। तब मीटिंग में जब अर्जुन ओबराय आए तो उन्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आया था, पर उस वक्त मेरी हालत कुछ इस तरह की, ना तो मैं कुछ कर सकता था और ना ही उनको पूछ सकता था। हाँ, और मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी असलियत ऐसे मोहन के सामने आएगी। मैं उस वक्त उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। हाँ, फिर मीटिंग के बाद मैं तो गुस्से में कंपनी में से जाने लगा और अर्जुन मुझे समझाने मेरे पीछे आ रहे थे। हाँ, मोहन को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा था। रुक ही नहीं रहे थे, ना ही मेरी बात सुन रहे थे। और जब से पार्किंग में पहुंचा तो अर्जुन ने कहा, ओके, मेरा हाथ पकड़ लिया और तुम्हारी कसम दे दी मुझे रोकने के लिए। हाँ, तब जाके वो रुके और मैंने उनको सारी बात बताई। फिर क्या, मुझे तो उनकी बात माननी ही थी। जब प्यार सच्चा हो तो उसमें सच्चाई नज़र आ ही जाती है, और तब ये सब ड्रामा करना पड़ रहा था। मोहन जैसे ही बोला, पीछे से काजल और सूरज आ गए। कैसा ड्रामा भाई? काजल के बोलते ही सरगी, मोहन और अर्जुन तीनों उन दोनों की तरफ मुड़े। मैं तुम्हें बताती हूँ काजल कि यहाँ कितना बड़ा ड्रामा हो रहा था, काजल के पास आती हुई बोली। हाँ बता, ये देख अर्जुन। हाँ, ये तो मुझे मालूम है भाई, किस ड्रामे की बात कर रहे हैं। काजल ने अर्जुन पर ज़्यादा गौर नहीं किया। क्या तुझे सब मालूम है? हाँ, अर्जुन के बारे में भी। हाय सुनते ही सरगी अर्जुन को घूरने लगी और अर्जुन फिर देखकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बताना ये भाई किस ड्रामे की बात कर रहे हैं यहाँ। आ, तुझे सब बताती हूँ, सरगी काजल का कान खींचते हुए बोली। आओ, दुख रहा है सरगी, क्या कर रही हो? तुझे बता रही हूँ, तू सब जानती थी फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं कहा। सब जानते हैं सिर्फ मेरे अलावा, भाई भी और अब तुम भी। सरगी अभी भी काजल का कान खींचते हुए बोल रही थी। क्या भाई भी जानते थे? क्यों तुझे नहीं पता था क्या, ड्रामेबाज कहीं की?
नहीं, मुझे सच में नहीं पता था। हाँ सरगी, काजल नहीं जानती थी कि मैं इन सब में शामिल हूँ। मोहन के इतना कहने से सरगी ने काजल का कान छोड़ दिया। काजल को कल ही पता चला है, मैंने कल रात कार्ड तुम्हारे कमरे में के बाहर रखा था और तुम्हें टेरेस पर बुलाया था ताकि मैं तुम्हें सब सच बता सकूं, पर कार्ड काजल ने लिया और तुम्हारी जगह वो टेरेस पर आ गई। अर्जुन ने सरगी को सब एक्सप्लेन किया। ये सब तो ठीक है, पर भाई ने तो हमें भनक भी नहीं लगने दी कि सब जानते थे। काजल अभी भी सरप्राइज थी। छुपाने में माहिर हूँ, वो चाहे बात हो या फिर जज्बात। मोहन फीकी हंसी के साथ बोला। क्या मैं कुछ समझी नहीं? काजल को कुछ समझ नहीं आया, पर सरगी और अर्जुन दोनों को ही मोहन की बात अजीब लगी थी। इस बात के पीछे का सूनापन भी महसूस किया था। दोनों ही एक दूसरे के सामने देखने लगे। अरे कुछ भी नहीं, ऐसा तो मैंने और कुछ बहुत कुछ किया है जिसके बारे में तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा क्या किया है भाई आपने? सरगी मोहन की आंखों में देखती हुई बोली। मंदिर में पूजा में रखने वाले कार्ड्स जानबूझकर गिराने ताकि अर्जुन का हाथ कार्ड पर लगे सके, जिस कार्ड में सरगी और अर्जुन का नाम लिखा था। तेरी मेहंदी में अर्जुन का नाम लिखवाना और ऐसी स्पेशल मेहंदी मंगवाना जिसका रंग पानी से धोने से और भी निखर आता है। ओ माय गॉड, काजल के मुंह से निकल गया। सरगी की आंखें नम हो गई। उसने मोहन को गले लगा लिया। थैंक यू भाई। मोहन ने प्यार से सरगी के माथे पर हाथ फेरा। अरे सिर्फ भाई को थैंक यू, मैंने जो तुम दोनों को एक दूसरे के हाथों से हल्दी लगवाई उसका क्या? मुझे लगा ही ये तेरा ही आइडिया होगा, क्योंकि इतने बकवास आइडिया तुम्हारे पास ही होते हैं। सरगी थोड़ी मस्ती करती हुई बोली। क्या? जा, तेरे से तो बात नहीं करती। काजल मुंह फुलाकर पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। ओह सॉरी मेरी गुड़िया, थैंक यू सो मच काजू। सरगी काजल को गले लगाती हुई बोली। सब इनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। और एक थैंक यू सूरज तुम्हें। थैंक यू हमारे लिए इतना करने के लिए। मैं जब नहीं थी अर्जुन के पास तब उसका साथ देने के लिए। सरगी के पास आती हुई बोली। थैंक यू कोई बात नहीं सरगी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। सूरज भी स्माइल करते हुए बोला। फिर अर्जुन और मोहन ने सब बात सरगी को बताई। अर्जुन और मोहन ने अगले दिन का प्लान सबको समझाया। हम इस मिशन का नाम रखेंगे मिशन बैंड बाजा बारात। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? सूरज प्लान सुनने के बाद तुरंत बोला। ये सुनकर सब सूरज को घूरने लगे। नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कुछ और रख लेते हैं। सूरज ने सबके रिएक्शन देखकर कहे। सुनते ही सब हंसने लगे। हम तैयार हैं मिशन बैंड बाजा बारात को उसके अंजाम तक ले जाने के लिए, सब साथ मिलकर बोले। और ये सुनते ही सूरज भी खुश हो गया। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। सब जैसा डिसाइड किया वैसे ही करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे या फिर मोहन को बताएंगे। सरगी सबको समझाते हुए बोला। यस बॉस, सूरज और काजल साथ में बोले। चलिए अब सब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए थोड़ी नींद भी ज़रूरी है। मोहन ने घड़ी देखते हुए कहा। मोहन के साथ सरगी भी नीचे जाने लगी। सूरज को भी नींद आ रही थी, वो भी जाने लगा। काजल जैसे ही जा रही थी अर्जुन ने उसे रोक लिया। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन काजल का हाथ खींचते हुए बोला। अरे अब क्या है, मुझे सरगी से मिलना है। पर अभी तुम मिले तो सही, इसे मिलना कहते हैं क्या? इतने महीनों बाद हम मिले हैं और मैं उसे ठीक से गले भी नहीं लगा पाया और ना ही प्यार से कुछ बात कर पाया। तो तुम्हें किसने मना किया था? किसी ने नहीं, पर मोहन के सामने कैसे? ओह हाँ, तुम कुछ करो ना, मुझे सरगी से मिलना है। हाँ अभी ही मिलना है, तो जाओ ना, उसके कमरे में होगी। क्या कुछ भी कह रही हो? मोहन उसके पास वाले कमरे में ही थे और अभी वो सोए भी नहीं होंगे, तो कैसे जाऊं? अच्छा रुक, कुछ करती हूँ मैं। अर्जुन और काजल सरगी के कमरे के पास दीवार के पीछे छुप मोहन अभी भी सरगी के कमरे में था। भाई तो अभी भी अंदर है, काजल ने कमरे में झांकते हुए कहा। तो तू कुछ कर, ऐसे खड़े खड़े तो मैं अकेला भी देख सकता था, मुझे कुछ सोचने तो दे। मुझे सुबह तक यहाँ वेट नहीं करना है काजल। सुबह तक क्यों? अब तुम सोचेगी तब तक सुबह हो जाएगी। ये सुनकर काजल अर्जुन को गुस्से से घूरने लगी। आप जाना, अर्जुन ने कहा और काजल को रूम में धक्का दे दिया। क्या कर रहे हो? काजल बोलती है। तब तक तो कमरे में आ चुकी थी। काजल तुम यहाँ? और कौन क्या कर रहा है? मोहन बोला।
नहीं तो कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गई थी। ऐसे ही मतलब? रात के 2 बजे हैं, अब सो जा। हाँ बस सोने ही जा रही थी, मैंने सोचा एक बार जाकर सरगी को देख लूँ, फिर कल तो वो चली जाएगी ना। काजल ने मासूम फेस बनाते हुए कहा। तुझे बड़ी जल्दी है मेरे जाने की? सरगी ने उसकी तरफ शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। यह सुनकर काजल सरगी को आंखें दिखाने लगी। एक तो दोनों का सनेह मिलवा कर रही हूँ और दोनों बदले में मुझे सुना ही रहे हैं। काजल मन में बड़बड़ा रही थी। भाई आप अभी तक सोए नहीं? हाँ वो मैं सरगी को मिलने आया था, कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो मोहन सरगी की तरफ देखता हुआ बोला। थोड़ा इमोशनल भी हो गया था भाई। सरगी प्यार से मोहन की तरफ देखती हुई बोली। मैं ठीक हूँ सरगी, तू सो जा। चल काजल तू भी आ जा, सो जा, बहुत रात हो गई है। हाँ भाई आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। क्यों, अब तुझे क्या काम है? काम? हाँ काम है ना। कौन सा काम? सरगी बोले। मेरी माँ थोड़ी देर चुप रहना, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। काजल फिर से सरगी को आंखें दिखाती हुई मन में बोली। भाई वो पर्सनल है हमारा। अच्छा ठीक है, पर फिर जल्दी जाकर सो जाना, कहकर मोहन चला गया। तू कभी मेरा साथ नहीं दे सकती क्या? काजल सरगी को कहती हुई बोली। अरे मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया? अभी क्या कर रही थी? मैं तुम्हारे लिए सब कर रही थी और तुम मुझ पर ही सवाल कर रही थी। मेरे लिए? ऐसा क्या काम है जो तुम इतनी रात को मेरे लिए करने आई हो? तभी अर्जुन अंदर आ कमरे में आ गया। काम? काजल अर्जुन को देखकर बोली। अर्जुन तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? सरगी उसी अचानक देखकर घबरा गई। मैं चलती हूँ, तुम लोग अपने सवाल जवाब कंटिन्यू रखो, काजल ने कहा और वो भी वहाँ से चली गई। सरगी ने जल्दी से जाकर कमरा बंद किया। तुम इस वक्त क्यों आए? भाई ने देख लिया तो? अर्जुन सरगी के होठ पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। तो क्या हुआ? देखते हैं तो देखने दो, तुम भी ना ऐसे कहीं पर भी आ जाते हो। सरगी, मैं उसकी उंगली हटाते हुए कहा। हाँ तो? क्यों नहीं, जहाँ जहाँ तुम होगी वहाँ वहाँ तुम्हें ये अर्जुन तुम्हारी सेवा में हाजिर मिलेगा। हाँ हाँ, सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो भी डबल। मुझसे बहुत कुछ छुपाया जो है था तुमने। सॉरी सरगी, आई एम वेरी सॉरी। अर्जुन कान पकड़ता हुआ बोला। नहीं अर्जुन, मैं तो मजाक कर रही थी। सरगी ने तुरंत अर्जुन के हाथ कान पर से हटा दिए और उसे गले लग गई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैं समझ नहीं सकी तुम्हें। ऐसा नहीं है सरगी, तुम्हारे जैसे मुझे कोई समझ नहीं सकता। तुम हो तो मैं हूँ, मेरा वजूद है। अब तो तुम मेरे साथ ही हो, मेरे पास हो, और अब मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। अर्जुन और सरगी ने अभी भी खुद को कसकर गले लगाया हुआ था। आज इतने दिनों बाद इतना सुकून मिला मुझे भी। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। फिर सरगी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। अरे क्या कर रही हो? इसके लिए अभी कल रात तक का वेट करो, अर्जुन मस्ती करता हुआ बोला। शटअप, तुम ना ऐसे वैसी बातें मत करो। सरगी ने अर्जुन को धक्का मारकर सुला दिया। तुम मेरे शक को यकीन में मत बदलो सरगी, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अर्जुन फिर से सीरियस फेस बनाता हुआ बोला। सरगी ने उसे चुप रहने को कहा और फिर सरगी धीरे से अर्जुन के हाथ पर सिर रखकर उसके पास लेट गई। इसी जगह में हर रोज़ सोते वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचती थी और आज तुम्हारे साथ इसी जगह तुम्हारे पास हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो यकीन करो, क्योंकि कल से हर रात हर सुबह मैं और तुम इसी तरफ एक साथ पास होंगे। तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा ना सरगी। सरगी कुछ सोचती हुई बोली। ये सुनकर अर्जुन ने सरगी की तरफ देखा, जिसकी आंखें की कोर में मोती जैसे आंसू झलक आए थे। अर्जुन सरगी की तरफ मुड़ गया और उसकी आंखों में आए आंसू पोंछ दिए और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। सरगी मेरी तरफ देखो। पर सरगी ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। सरगी मैंने कहा मेरी तरफ देखो। सरगी ने भीगी आंखों से अर्जुन की आंखों में देखा। सरगी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार की वजह से ही मैं कोमा से बाहर आ पाया हूँ। सरगी ये गिल्ट कभी मत लाना। सरगी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। सरगी आज इतने दिनों बाद हम मिले हैं और तुम फिर भी ये मोती से भी ज़्यादा कीमती आंसू बहा रही हो। चलो अब रोना बंद करो, मुझे एक प्यारी सी स्माइल चाहिए, अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला। और ये सुनकर सरगी भी मुस्कुराने लगी। आई लव यू सरगी, आई लव यू टू सरगी, अर्जुन ने कहा और हल्के से सरगी का माथा चूम लिया। फिर अर्जुन धीरे धीरे सरगी के सिर पर हाथ फेरने लगा। वो अगले दिन जो होने वाला था उसके बारे में सोच रहा था और सरगी अर्जुन के हाथ पर ही सो गई। अर्जुन ने देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सरगी सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। सरगी अब
वक्त आ गया है दुनिया के सामने आने का। कल पूरी दुनिया जान जाएगी कि अर्जुन ओबराय सर्गी का है और सर्गी अर्जुन की। अर्जुन ने धीमे से कहा और फिर वो भी सो गया। मुझे अपनी जान बना लो, अपना एहसास बना लो, मुझे अपने अल्फाज बना लो। तो दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।